हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का ये वीडियो नंबर 8 है। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का ये सेकंड वीडियो है। जनरल मेथड का ये सेकंड वीडियो है। जनरल मेथड की चर्चा हम कर दे रहे हैं फिर से एक बार। 1/d माइनस अल्फा ऑपरेटेड ऑन q इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल q e टू द पावर माइनस अल्फा x dx। अब इस पर बेस्ड देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। यस, एग्जाम्पल नंबर 10। सॉल्व d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू sec ax। पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 9 में हमने जो है यहाँ पे tan ax लिया था और cot ax का डायरेक्ट लिखवा दिया था। अब की बार मैं sec ax वाला ले रहा हूँ और cosec ax वाला रिजल्ट डायरेक्ट लिख दूंगा, उसको आप लोग खुद बनाइएगा। d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू sec ax नंबर 1, दैट इज f of d operated on y is equal to q where q is a function of x. Auxiliary equation m square plus a square equals to 0 implies that m is equal to 0 plus minus ia. Therefore complementary function is equal to, जैसा अभी हम पिछले एग्जाम्पल नंबर 9 में निकाले थे, c1 cos ax plus c2 sin ax. Number 2. Now pi is equal to 1/d square plus a square operated on sec ax is equal to 1/ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स करेंगे इसके 1d माइनस ia इंटू डी प्लस ia ऑपरेटेड ऑन sec ax। पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 1/2ia 1/d माइनस ia माइनस 1/d प्लस ia ऑपरेटेड ऑन sec ax। हाँ, पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 भी जरूर देख लीजिएगा। इक्वल्स टू 1/2ia 1/d माइनस ia ऑपरेटेड ऑन sec ax माइनस 1/d प्लस ia ऑपरेटेड ऑन sec ax। अगर इस पूरे एंटिटी को हम z मान लें, कॉम्प्लेक्स एंटिटी ही तो आएगा, तो ये z बार है, क्योंकि इसमें i को माइनस i से रिप्लेस करने से यही आएगा। इम्प्लाइज दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2ia ब्रैकेट में z माइनस z बार, वेयर z इक्वल टू 1/d माइनस ia ऑपरेटेड ऑन sec ax इक्वल्स टू 1/2ia z माइनस z बार बराबर होता है 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। 2i कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/a इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। अब चलो z को कैलकुलेट करें। नाउ z इज इक्वल टू 1/d माइनस ia sec ax। ये फार्मूला लिखा हुआ है 1/d माइनस ia, अल्फा की जगह ia है, ऑपरेटेड ऑन q की जगह sec ax है, ये लिखिए, इज इक्वल टू e टू द पावर i ax इंटीग्रल q sec ax इंटू e टू द पावर माइनस i ax dx। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखिएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखने का है, क्योंकि आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। इसके सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से ज़्यादा कांस्टेंट नहीं होंगे, और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ चुका है, सोल्यूशन के इस हिस्से में आ चुका है। सोल्यूशन का जो दूसरा हिस्सा निकल रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल के नाम पर, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इज इक्वल टू e टू द पावर i ax इंटीग्रल sec ax इंटू e टू द पावर माइनस i थीटा cos थीटा माइनस i sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos ax माइनस i sin ax dx इक्वल्स टू e टू द पावर i ax इंटीग्रल ब्रैकेट दिस इंटू दिस मिलके कितना हो गया 1।
और माइनस आई tan ax dx इक्वल्स टू e टू द पावर i ax ब्रैकेट 1 का इंटीग्रल x हो गया माइनस i, अब tan ax का इंटीग्रल tan x dx बराबर होता है log sec x या माइनस log cos x। तो हम सोच रहे हैं हम cos वाला लिखें, तो हमें लिखना होगा माइनस, तो इसको कर दिया हमने प्लस log cos ax, और x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करना होगा, तो i बाई a लिख दिए और ब्रैकेट बंद कर दिए। ये हमको याद ही रहेगा क्योंकि अभी पिछले एग्जाम्पल में भी यही था। implies that z is equal to e to the power i ax माने cos ax प्लस i sin ax, और ब्रैकेट में और क्या है x प्लस i बाई a log cos ax। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लिख नहीं रहे पूरा गुणा, ऐसे ही निकाल लेंगे सूंघ के। इम्प्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर क्या हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माने i के गुणांक, i के कोफिशिएंट। तो एक तो i इसमें आएगा दिस इंटू दिस में, तो i को छोड़ के लिखिएगा x sin ax, और फिर इसमें आएगा दिस इंटू दिस में प्लस cos ax अपॉन a log cos ax। तो अभी तो हमें ये चाहिए ना 1 अपॉन a, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये बराबर हो जाएगा x साइन ax अपॉन a प्लस cos ax अपॉन a स्क्वायर log cos ax। इस आंसर को मिला ले, x साइन ax अपॉन a प्लस cos ax अपॉन a स्क्वायर log cos ax, बिल्कुल ठीक है। Therefore, या लास्ट में लिखिए hence complete integral is given by y equals to complementary function plus particular integral, that is y is equal to c1 cos ax plus c2 sin ax, और फिर इसको जोड़िए इसमें प्लस x sin ax अपॉन a प्लस cos ax अपॉन a स्क्वायर log cos ax। मन करे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, दैट इज y इज इक्वल टू cos ax का एक ग्रुप बना लीजिए, तो ये हो जाएगा c1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर log cos ax दिस होल मल्टीप्लाइड बाई cos ax। समझ में आ रहा है? और sin ax का दूसरा ग्रुप बना लें, प्लस c2 प्लस x बाई a दिस होल मल्टीप्लाइड बाई साइन ax। और लास्ट में ये जरूर लिख दिया जाए वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आइए एक एग्जाम्पल फटाफट और कर लें। इसका सलूशन काफ़ी स्पीड में हमने निकाला। ये एग्जाम्पल 10 था परहैप्स, यस। एग्जाम्पल 11 नो, पहले तो कोसेक एक्स वाला भी ऐसे होगा ना, उसको भी लिख दिया जाए। सिमिलरली फॉर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू कॉस ए एक्स, ऐसे बिल्कुल ऐसे करिएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर आएगा
पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं केवल हम। माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपान ए, माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपान ए प्लस साइन ए एक्स अपान ए स्क्वायर लॉग साइन ए एक्स, लॉग साइन ए एक्स। कहने को 2 एग्जाम्पल हमने किया, लेकिन 4 हो गया, ऐसे ही में निपटा दिए। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 1, that is f of d operated on y is equal to q। इसी फॉर्म का ये है। m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 implies that m is equal to 0 plus minus I, therefore complementary function is equal to c1 cos x plus c2 sin x। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे खूब बढ़िया से अभ्यास कर लो। पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो इलाका हम आज शुरू किए हैं, ये मान के हम शुरू किए हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के इलाके पर आपका कब्जा हो चुका है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन क्यू, दैट इज 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 operated on sec square x equals to 1 upon d minus I into d plus I operated on sec square x is equal to 1 upon d minus I minus 1 upon d plus I। यहाँ पर कितना आएगा भाई 2i, तो 1 upon 2i लिख दिया, बैलेंस हो गया ऑपरेटेड ऑन sec square x। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम कर रहे हैं। implies that particular integral is equal to 1 upon 2i ब्रैकेट में 1 upon d minus I operated on sec square x minus 1 upon d plus I operated on sec square x equals to 1 upon 2i within the bracket z minus z bar, where z equal to 1 upon d minus I operated on sec square x equals to 1 upon 2i। z minus z bar की वैल्यू होती है 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो मिला के कुल आ गया ये इमेजनरी पार्ट ऑफ z। नंबर 3, नाउ z आइए कैलकुलेट करें। z इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस आई सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 अपॉन d माइनस अल्फा क्यू। तो फार्मूला याद है ना, e टू द पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल q इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। अल्फा की जगह क्या है i, e टू द पावर आई एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर आई एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर आई एक्स इंटीग्रल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स आएगा माइनस आई, एक सेक रहने दो, एक सेक को नीचे उतार दो तो जाएगा आई सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर आई एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस आई सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स होता है। समझ में आ रहा ना। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से हम खींच लेंगे इमेजिनरी पार्ट।
log sec x प्लस 10x को आप चाहें तो log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ना चाहें तो रहने दें। implies that z is equal to cos x plus I sin x into log 10 of पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और माइनस आई सेक एक्स। अब मल्टीप्लाई करके इसमें से चलो इमेजिनरी पार्ट निकाल लें। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कब कब आएगा, देखो दिस इंटू दिस में आएगा, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, यानी कि आएगा -1, वाह भाई वाह। और दिस इंटू दिस में आएगा प्लस साइन एक्स log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और यही तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इंप्लाइज दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन एक्स log 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और -1। Hence, the complete integral is given by y is equal to cf plus pi, implies that y is equal to c1 cos x plus c2 sin x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 -1, वेयर C1 कामा C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। जरूर लिखना चाहिए लास्ट में, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं d² प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब की बार हम सिमिलरली नहीं लिख रहे हैं, चलो उसको पूरा निकाल ही देते हैं क्योंकि टाइम है मेरे पास अभी सिर्फ 18 मिनट्स में। तो इसको एग्जाम्पल नंबर नया ना डाल के हम 11B ही डाल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11B, 2 में सिमिलरली लिख दिया, चलो एक पूरा करके दिखा देते हैं। 11B d² प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। स्पीड में काम हो रहा है ना, अब सॉल्व वर्ड नहीं लिखा तो इसी को नंबर 1 कर दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वही आएगा जो पिछली बार आया था। CF is equal to C1 cos x plus C2 sin x. Particular integral is equal to 1 upon 2i 1 upon d minus I minus 1 upon d plus I operated on cosec square x is equal to imaginary part of z, where z is equal to 1 upon d minus I operated on cosec square x। मैं थोड़ा कूद के लिख दिया हूँ, तो घबरा तो नहीं रहे आप, अभी तो सिखाया आपको। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर, और वो पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर आया था एग्जाम्पल नंबर 11 में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वैसे यहाँ भी आ गया। अब 1 अपॉन डी माइनस आई कोसेक स्क्वायर एक्स को कैलकुलेट करना है, असल चीज़ ये। नाउ 1 upon d minus I operated on cosec square x is equal to e to the power I x integral cosec square x into e to the power minus I x dx equals to e to the power I x integral cosec square x into cos x minus I sin x dx इक्वल्स टू ई टू द पावर आई एक्स इंटीग्रल ब्रैकेट, इसका गुणा करो भैया। तो एक कोसेक को नीचे कर दो, एक कोसेक नीचे जाके साइन हो जाएगा तो कॉस बटे साइन कॉट, तो कोसेक इंटू कॉट
कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस आई साइन एक्स से एक बैलेंस हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, आई कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई एक्स ब्रैकेट कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स होगा ना, क्योंकि कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, फिर माइनस आई। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, log 10x बाई 2 या log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वही सिंप्लीफिकेशन करने पर आ जाता है log 10x बाई 2, तो आई log 10x बाई 2। ये z है ना, यही z है, implies that z इज इक्वल टू z, या ऐसे लिखो सीधा सीधा, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट लिखना पड़ेगा, अभी नहीं लिखे हम इसको, implies that z इज इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स को लिख दो cos x प्लस आई साइन x, और फिर ब्रैकेट में ये लिखो माइनस कोसेक एक्स माइनस आई log 10x बाई 2। देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू दिस इंटू दिस में आई आएगा, और ये कितना हो जाएगा -1, और फिर दिस इंटू दिस में आएगा माइनस कॉस एक्स log 10x बाई 2। ये पिछले वाले में था -1 प्लस साइन एक्स log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यही था ना जो मैं बोला अभी। हाँ, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन यानी कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, अर्थात y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos x log 10x बाई 2 और -1, वेयर जरूर लिखना चाहिए C1 कामा C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो आज जनरल मेथड पे एग्जाम्पल्स का क्रम यहीं पे हम रोकेंगे, और अब अगले वीडियो में आपको हम स्पेशल फॉर्म्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स बताएंगे, शॉर्टकट मेथड्स उनको बोलते हैं, उनके लिए फार्मूला डिज़ाइन करेंगे पहले और फिर उनका उपयोग करेंगे। वीडियो लाइक करें, थैंक यू।